वो मुस्कुरा रहा है, उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जीवन जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार की बात है, गांव में एक किसान रहता था जो बहुत ही मेहनती था। लेकिन एक दिन वह किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया, क्योंकि वह किसान बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, लेकिन अक्सर उसकी फसल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी उसकी फसल को खराब कर देती। सभी चीज़ों के चलते किसान बहुत परेशान हो गया और गुस्से से आसमान की ओर देखकर भगवान से बोला, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आपको सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, पर मुझे लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात को भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती कैसे करते हैं। अगर आपको सब कुछ ज्ञात हो तो बेवजह आंधी और तूफान कभी नहीं आते। आपको बिल्कुल भी अनुमान नहीं कि इन सब परेशानियों से हम किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर सकूँ, तो फिर आप देखना कि मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान इस किसान के तीखे वचन सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हें यह शक्ति दे देता हूँ कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार मौसम को बदल पाओगे और उसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। यह सुनकर किसान बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन किसान ने गेहूं की फसल खेत में बोई। जब उसे लगा कि फसल को धूप की ज़रूरत है तो उसने धूप दी। जब बरसाना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दी, जिसके कारण इस वर्ष उसकी ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी और लहलहाती फसल देख किसान मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब भगवान को दिखाऊंगा कि शक्ति का सही उपयोग कैसे करते हैं। उन्हें मेरी फसल देखकर अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बहुत ही उत्सुकता के साथ फसल काटने को खेत में गया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने लगा, चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। यह सब देख किसान बहुत दुखी हो गया और उसने रोते हुए भगवान को फिर पुकार लगाई, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? मुझे किस बात की सज़ा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश को सहने दिया।
और ना ही धूप में तपने दिया। तुमने एक भी चुनौती का सामना उन्हें करने नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक पाल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा गेहूं के दानों के रूप में फूटती है। लेकिन तुम्हारी नादानी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सभी बालियां इसलिए खाली हैं क्योंकि तुमने पौधों को संघर्ष नहीं कराया। याद रखिए, स्वर में स्वर्णीय आभास तभी आता है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह ऊंचे दाब और अधिक ताप को मुश्किलों और परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई संघर्ष या चुनौती नहीं होगी तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे और समाज में हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमारे जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियों और समस्याएं हमें निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि उसका डटकर सामना करना और स्वयं पर पूरा विश्वास रखना। जीवन के उतार चढ़ाव आपको अधिक मजबूत बना देंगे। अगर यह मेरी ज्ञानवी पहेली आपको समझ में आई होगी तो जय श्री कृष्ण। आपका दिन अच्छा हो। राधे राधे।